बात किसान आंदोलन की। मुंबई के आजाद मैदान में भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में डटे किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र के हजारों किसान आजाद मैदान में इकट्ठा हुए हैं। आजाद मैदान की इस रैली में एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। रैली को संबोधित करने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेगा और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि रैली में पहुंचने वाले किसान राजभवन तक मार्च भी करेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद जगदाले का। विनोद, अब किसान आंदोलन की जो गूंज है, जो पहले सिंघू बॉर्डर पे सुनाई दे रही थी, दिल्ली में सुनाई दे रही थी, गाजियाबाद में सुनाई दे रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और ऐलान कर दिया है कि वो आज घेराव भी करेंगे, ना सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे। अभी क्या अपडेट है आपके पास? कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हुए हैं आजाद मैदान? देखिए, ऑल इंडिया किसान महासभा की तरफ से 3 दिनों से यह आंदोलन आजाद मैदान में चल रहा है। परसों नासिक से 15,000 किसान पैदल मुंबई के निकले थे, जो कल दोपहर में यहां पर आजाद मैदान में पहुंचे। कुछ किसान आज सुबह पहुंचे हैं। अब यहां पर आप आवाज सुनाई दे रही है आपको, वहां पर जनसभा शुरू हो चुकी है। पिछले 2 घंटे से जनसभा यहां पर शुरू है और करीब आधे घंटे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार यहां पर पहुंचे हैं। बाला साहब थोराट, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं। मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जो एनसीपी से है, कांग्रेस के मंत्री सुनील केदार वहां पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के चीफ अबू आसिम आजमी वहां पर पहुंचे हैं। मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष है भाई जगताप, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और सेना की तरफ से भी नेता यहां पर पहुंचे हैं। तो एक अलग नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जो पार्टी सत्ता में है, महाविकास आघाड़ी, उस महाविकास आघाड़ी के मुखिया कहे जाने वाले शरद पवार भी थोड़ी देर में इसी रैली को वहां पर संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर किसान दूर दराज इलाकों से आए हैं। आज का ये इनका आंदोलन का आखिरी दिन है। राज्यपाल के निवास को घेराव करना चाहते, वो मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए हैं मुंबई में कोई भी मार्च या मोर्चा बड़ा लंबा रूट का नहीं हो सकता, जिसके चलते अब पुलिस से उनसे बातचीत हो चुकी है। इस सभा को खत्म करने के बाद ऑल इंडिया किसान सभा के कुछ नेता यहाँ पर राजभवन जाएंगे और वहां पर मुलाकात करेंगे। हालांकि खबर ये भी है कि राज्यपाल ने मिलने का समय नहीं दिया है, लेकिन राज्यपाल भवन के जो अधिकारी हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनका जो ज्ञापन है वो वहां पर स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है विनोद के पास भेजा गया। ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहे हैं। तो आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं, वहां पर हालात क्या है? हमारे संवाददाता इंद्रजीत ने वहां का जायजा लिया, देखिए उनकी रिपोर्ट। इसी बिल के खिलाफ महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है और आज किसानों के इस आंदोलन में एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे हैं। किसानों के इस आंदोलन में आज मंच साझा कर रहे हैं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाला साहब थोराट, वो आए हुए हैं। मुंबई अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियों के कई सारे नेता हैं। उत्तर भारतीय नेताओं की बात करें तो नसीम खान यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे किसान संगठन हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान आए हुए हैं। आप देखिए कि कड़कड़ाती धूप में किसान कुछ तंबू के नीचे जमे हुए हैं, कुछ बाहर हैं और बड़ी संख्या में किसान आसपास भी जमे हुए हैं। हालांकि राजभवन में किसान मार्च करने वाले थे, राजभवन तक जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन बताया जाता है कि कुछ बाहर तक एक किसान जाएंगे और उनका कहना है कि ये जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि जो राजभवन जाने का किसानों का प्लान था वो पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। उनका कहना था कि प्रतिनिधिमंडल राजभवन जा सकता है, लेकिन पूरे किसान राजभवन नहीं जा सकते। कैमरा मिंटू के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो महाराष्ट्र में भी किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। देखना ये आवाज दिल्ली तक पहुंचती है और पहुंचती है तो इसका क्या असर होता है। वहीं किसान आंदोलन में ट्रैक्टर परेड को इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से रूट तय कर दिए गए हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर से किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के लिए जहां दिशा निर्देश जारी किए हैं, वहीं दूसरी तरफ
किसान संगठनों ने भी अपनी तरफ से परेड के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया न्यूज़ 24 की टीम ने। पूरी लेंगे। जय जवान, किसान जिंदाबाद। मिल गई ट्रैक्टर परेड को इजाजत। तय हो गया रूट। बता दी गई परेड की दूरी। किसानों ने भी रैली को लेकर जारी कर दी है अपनी गाइडलाइंस। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर हैं। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की रात तक टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 20,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं का दावा है कि 26 जनवरी की सुबह तक 1 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, उनसे समझेंगे, जानेंगे कि इस परेड के मायने क्या हैं। राकेश जी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कानून पर बात नहीं हो रही अब, और बात हो रही है कि हम परेड करेंगे। तो हमारा तो मुद्दा है तो यही है कि हमको 2 महीने से जिस तरह से सरकारों ने किसानों के ऊपर एलिगेशन लगाए, उनको तरह तरह की बात कही, उनको विवादित उसमें फंसाने की वो करी, तो ये पूर्ण रूप से किसानों का रिएक्शन है। ये मैं आपने जो कहा विवादित वो जैसे हम तो उनका नाम भी नहीं ले सकते। आप कभी उनको अफगानिस्तान नहीं बताओगे, कभी उनको पाकिस्तान नहीं बताओगे। किसानों को जब अन्न चाहिए था देश को, तो फिर कहते थे जी आप उनको आ जाओ। वो अगर हक मांगने दिल्ली आ गया तो आप उसको खालिस्तान नहीं बताओगे। हम इतना खर्चा करके यहाँ पे आ रहे हैं। किसान 1,000 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आया है, ये दिखाने के लिए आया है कि तिरंगा ही हमारी शान है। टीकरी बॉर्डर से 63 से 64 किलोमीटर, सिंघू बॉर्डर से 65 से 63 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का ट्रैक्टर रैली का रूट तय किया गया है। पुलिस की ओर से बताए गए रूट के मुताबिक पहला रूट सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, बवाना, केएमपी होते हुए सिंघू बॉर्डर पर वापस पहुंचेगा। टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, केएमपी होते हुए टीकरी तक दूसरे रूट से ट्रैक्टर आएंगे। ट्रैक्टर परेड का तीसरा रूट गाजीपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, हापुड़, केएमपी होते हुए वापस गाजीपुर पहुंचेगा। किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। पलवल और शाहजहांपुर सीमा पर बैठे किसानों को उस रूट से दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। आंदोलन के दौरान किसानों की सबसे बड़ी संख्या टीकरी बॉर्डर पर है। यहाँ करीब 32 किलोमीटर के एरिया में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 2 महीने से जमे हैं। टीकरी बॉर्डर पर ही ट्रैक्टरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 61वां दिन है। साथ ही साथ कल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं, तो इसी रास्ते पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसी रास्ते पे तमाम बैरिकेड जो लगे गए थे, जेसीबी लगा हुआ था, यहाँ पे क्रेन लगे गए थे, कंटेनर बड़े बड़े लगाए गए थे, उसको दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से रास्ता इस टिकरी बॉर्डर पे उनका साफ किया। पीछे किसानों का मंच आपको टिकरी बॉर्डर के इस तरफ दिखाना चाहेंगे। वो मंच है जहाँ से लगातार, और इस बैरिकेड पुलिस जो यहाँ पे तमाम खड़ी है, जो सुरक्षाकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो खड़े हैं, इसके बैरिकेड के उस पार किसान लंबे बिल्कुल बहादुरगढ़ तक उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं, और कल इसी रास्ते से वो परेड करेंगे। किसान नेताओं से बाकायदा इस बात की गारंटी ली गई है कि परेड के दौरान कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर परेड के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो इसके लिए वरिष्ठ किसान नेता जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान गणतंत्र परेड के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं, जिसमें एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस है, जिसका परेड में सख्ती से
पालन हर किसान को करना होगा। सिंघू बॉर्डर पर खास निगरानी रखी जा रही है। पिछले दिनों यहां से एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही यहां किसान आंदोलन के दौरान धक्का मुक्की की भी घटना हो चुकी है। हमारे साथ सतनाम सिंह पन्नू मौजूद हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो अध्यक्ष हैं। क्या जो पुलिस ने रूट तय किया है उससे आप लोग सहमत नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, वही सहमत नहीं है। कल भी बोल दिया था भी असं वो सहमत नहीं, क्योंकि संयुक्त मोर्चे वालों जो बाहरी रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है, उस पर ऐलान किया 13 जनवरी को उसका ऐलान किया था। असं उसी पर सहमत है, असं उसी पर ही करेंगे। और जो पुलिस ने दिया है, जो उनकी सहमति से दिया है, असं उससे सहमत नहीं है। बिल्कुल वही सहमत नहीं है। जो ऐलान किया है, जो संयुक्त मोर्चे वाला ऐलान आया है, असं उस पर करेंगे। अगर देखें तो किसान संगठनों की तरफ से एक भारी भरकम गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसका परेड में शामिल हर किसान को पालन करना होगा। परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, लेकिन ट्रॉली को इजाजत नहीं है। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी होगी, सिर्फ उन्हें छूट दी जाएगी। 24 घंटे का राशन पानी पैक करके चलने के लिए कहा गया है। जाम में फंसने पर ठंड से बचाव का इंतजाम भी रखेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है कि हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाए। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। अपने साथ किसी भी तरह का हथियार नहीं रखने की सख्त हिदायत है। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर न लगाने को कहा गया है। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। तय रूट पर ही हर किसी को चलना होगा। एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होंगे। जाहिर है, पुलिस के साथ साथ किसान संगठन भी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं, ताकि परेड के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा के साथ टीकरी बॉर्डर से मनीष कुमार, न्यूज़ 24। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो ट्रैक्टर परेड के दौरान शांति बनाए रखें। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम किसानों से अपील की है कि कल जब ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी तो सभी लोग शांति बनाए रखें। कल गणतंत्र दिवस है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में देश के सेना के जवान होंगे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर देश के किसान होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।